हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। मैं आज सभी को ऑर्गन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑर्गन्स क्या है? देखिए, इसके पहले आप सभी को हमने सेल्स के बारे में बताया है। सेल के बाद आप सभी को हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया और तमाम कोशिकाओं के समूह को ही हमने ऊतक बताया और ऊतक से ही किसका निर्माण हुआ है? ऑर्गन का निर्माण हुआ है और तमाम प्रकार के ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन का एक सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी क्रम में हम आप सभी को आज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं। और तमाम ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक संपूर्ण बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। एक पूरी बॉडी, होल बॉडी हमारी बन जाती है। इसी क्रम में आज हम जो हमारे ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स मिल करके क्या क्या सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, उसके बारे में आज आप सभी को हम विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। देखिए, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गन्स का हमको जानकारी करना है कि वो कौन कौन से सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा ऑर्गन्स पाया जाता है। अगर हम अपनी बॉडी को देख ले तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो बाहरी क्या है? स्किन दिखाई पड़ रही है, यानी कि त्वचा है। तो हमारी त्वचा यानी स्किन का जो अध्ययन करते हैं सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? स्किन का अध्ययन करते हैं। किसका? स्किन का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं? स्किन में पाए जाते हैं और इनसे क्या सिक्रीट होती है? इनसे एक चिपचिपा स्राव निकलता है जिसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम जो है हमारे स्किन को चमकीला, चमक बनाए रखती है। आगे फिर इसके अलावा क्या है? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। इसको जिससे क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और इसके अलावा क्या होगा? हेयर के बारे में हम पढ़ते हैं, नेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हेयर और नेल्स के बारे में, यानी कि जो हमारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम स्किन की यानी त्वचा के बारे में, स्किन के डिफरेंट लेयर्स के बारे में, सीबेसियस ग्लैंड के बारे में, कौन कौन सी सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है, स्वेट ग्लैंड कहाँ होती है, स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, हेयर्स क्या होता है, हेयर के फॉलिकल्स क्या होते हैं, और नेल्स के बारे में हम जानते हैं। आगे फिर हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? स्केलेटल सिस्टम। अब ये स्केलेटल सिस्टम क्या है बेटा? स्केलेटल सिस्टम का मतलब ही है कंकाल तंत्र। क्या नाम है? कंकाल तंत्र। ठीक, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्केलेटल सिस्टम में हम कंकाल यानी कि बोन्स का, किसका? बोन्स का और कार्टिलेजेस का, बोन्स का हम अध्ययन करते हैं, कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं और क्या? एंड जॉइंट का अध्ययन करते हैं। किसका? जॉइंट का अध्ययन। देखिए, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। 206 बोन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनको हम दो भागों में बांटे हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर। ठीक है, एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे और इसमें जो बोन्स पाए जाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
इसी के साथ साथ कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे एंड ज्वाइंट पढ़ेंगे और ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन, ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन और कौन कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है हमारे शरीर में उनके बारे में। अब जैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियों में आपको बता दें कि सबसे पहले आपको स्कल की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, फेशियल बोन में फेशियल की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे ये आपका ह्यूमरस है, ये पेक्टोरल गर्डिल है, रेडियस है, रेडियस लेटरल साइड में, मीडियल साइड में अल्ना है, कार्पल बोन है, मेटाकार्पल है, फेलेंजेज है। इसके साथ आप आते हैं तो फिर आपको ये पूरा जो है क्या पढ़ना होगा, ये देखिए सर्वाइकल बोन हो गई, फिर थोरेसिक हो गई, फिर आपका क्या हो गया लंबर बोन हो गया, फिर कोकेक्स हो गया, सैक्रम बोन हो गई। इसके अलावा फिर आपको पेल्विक गर्डिल सोड़ी मेखला पढ़ना पड़ेगा, फीमर बोन है और क्या है टिबिया है, फिबुला है, पटेला है और टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। जैसे यहाँ कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, वहाँ टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। इन बोन्स को हम पढ़ेंगे, कार्टिलेज को पढ़ेंगे और ज्वाइंट में इन्हीं ज्वाइंट को, जैसे कि अब ऊपर ये सबसे बड़ी ज्वाइंट है जिसको हम बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत क्या क्या मूवमेंट करवाते हैं। इस ज्वाइंट के डिसलोकेशन से कौन सा क्या हो जाता है, कैसे गिरने पर डिसलोकेट हो जाता है, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी, इन सब चीजों के बारे में और किस प्रकार का ज्वाइंट है, ज्वाइंट का पहले क्लासिफिकेशन और ज्वाइंट के बारे में वो कौन कौन से बोन्स मिल करके, कौन कौन से बोन्स का आर्टिकुलर सरफेस मिल करके कौन कौन सी ज्वाइंट बना रही है और उस ज्वाइंट के अराउंड कौन कौन सा लिगामेंट है, कौन कौन सा जो है नर्व सप्लाई हो रही है, कौन कौन सी ब्लड की सप्लाई हो रही है, कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल एट द अराउंड ऑफ दिस ज्वाइंट, इनके बारे में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में अगला सिस्टम हम बात करते हैं जिसको बेटा बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। अब नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, मांसपेशियों का, मसल्स का अध्ययन करेंगे, स्केलेटल मसल्स का एंड टेंडन। इसका हम स्केलेटल मसल्स का और टेंडन का, ये है स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के मसल्स जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, हम हंसते हैं, हम दुख में हो जाते हैं, हम थिंक करते हैं, या फिर हमें जो भी गतिविधियां हमारे बॉडी को होती है उसके अलावा उसमें हम क्या एक्सप्रेशन देते हैं, उनके अलावा विभिन्न प्रकार की हमारी मसल्स जिम्मेदार है और उन मसल्स के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पेक्टोरल रीजन में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, बैक साइड में कौन सी ट्रेपेजियस है मसल्स है, पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है, तमाम मसल्स है, स्कैपुलर रीजन, सब स्कैपुलरिस मसल्स है। इन मसल्स के बारे में भी आपको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यानी कि मस्कुलर सिस्टम में आपको स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल के संदर्भ में जो स्केलेटल से लगे हुए मसल्स होते हैं उनके बारे में और हम टेंडन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे फिर आते हैं चौथा नर्वस सिस्टम। इसका नर्वस सिस्टम जैसा नाम है नर्वस सिस्टम, यानी कि इसके अंतर्गत हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है इससे बना है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पोन्स है, मेडुला है और स्पाइनल कार्ड है। इसके अलावा उसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जिसको CSF बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम विस्तृत रूप से हम इसमें पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इन सब चीजों का अध्ययन हम जो मेडिकल ब्रांच की शाखा के अंतर्गत करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। कभी कभी शॉर्ट नोट आपने पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द शॉर्ट व्हाट इज नर्वस सिस्टम, 2 नंबर में पूछ दिया गया। नर्वस सिस्टम में क्या लिखोगे कि नर्वस सिस्टम इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, स्टडी ऑफ अ नर्व, ए सिंगल नर्व और कैसे कैरी करती है इन पल्स को, कैसे आप जल जाते हैं, हाथ हटा लेते हैं, प्रतिक्रियाएं, संवेदनाएं, सूचनाएं कैसे लेकर आती है, कैसे
यहाँ से सूचना मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क तुरंत यहाँ को संवेदी अंग को सूचना देता है और हटा लेते हैं हाथ। इन सब चीजों के बारे में आप नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बेटा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगला सिस्टम जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या है बेटा? एंडोक्राइन मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले आप ग्लैंड्स पढ़िए। ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड GLANDS, ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथियां, और ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस होती हैं ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो ये ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा हो गई बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके अंदर कोई प्रकार का डक्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड जो है वो क्या रखती है? वो एक डक्ट रखती है, यानी एक नलिका रखती है जिसके थ्रू उसका सिक्रीशन ब्लड में होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे आपका हो गया थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज हो गया, ये सब सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? थाइमस ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या है? दीज आर डक्ट युक्त ग्रंथियां हैं, ये डक्ट के साथ ग्रंथियां हैं और वो सिक्रीशन अपना छोड़ रही हैं कहां पर? जैसे सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, ये आपकी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसी के साथ पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में छोड़ रही है, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड आपके जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। इसी क्रम में हम छठवें यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? जिसके अंतर्गत हम कार्डियक यानी कि हम हृदय के बारे में डिस्कस करते हैं और हृदय के साथ साथ आपको ब्लड के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम तमाम कार्डियक की डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियक हार्ट डिजीज हो गई, रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो मेडिकल साइंस की एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हृदय रोग के संदर्भ में सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड के सिस्टम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल हमें नॉलेज मिलती है। आगे बेटा हम लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम क्या होता है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड इम्यून सिस्टम के जो भी सेल्स होते हैं वो इनके बारे में हम प्लाज्मा सेल्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स को आपके डेवलप कर रही थी, आगे बताया था हमने सेल्स में। इसी तरीके से इन सभी चीजों के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। आपके इम्यूनिटी के बारे में, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों के बारे में आपको लिम्फेटिक सिस्टम और उसके इम्यून सिस्टम के अंतर्गत विस्तृत रूप से बताया जाता है। आगे बेटा फिर हम इसी क्रम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला सिस्टम जो 8वां सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम रेस्पिरेशन सिस्टम के जो भी पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको बताया, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। इन सभी को एक एक करके फेरिंक्स को, लैरिंक्स को जिसको बोलते हैं स्वरयंत्र, ट्रैकिया को, ट्रैकिया जिसको वाइड पाइप भी बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हैं, और ब्रोंकाई को, ब्रोंकियोल्स को, ब्रोंकाई हो गया तो ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गए, और एल्वियोलाई और उसके एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं
उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसी के साथ साथ आपको इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन की फेज यानी इंस्पायरेशन फेज जब हम सांस को अंदर में लेते हैं और इंस्पायरेशन करते हैं यानी कि सारी गैसेस मिक्स गैसें अंदर में जाती हैं और फिर ऑक्सीजन वहां पर ब्लड में डिजॉल्व होकर के बाकी गैसें जो है बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर भेज दी जाती हैं। ये पूरी मैकेनिज्म जो है और इसके बीच में एक पॉज फेज होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से हम अवगत कराएंगे। अगला बेटा नौवां सिस्टम है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जैसे आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ओवरी हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी में आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपका फैलोपियन ट्यूब के यूट्रस हो गया, यूट्रस के बाद वेजाइना हो गया, इन सब चीजों के बारे में और इनके विस्तृत अध्ययन को हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम इसमें जानेंगे। इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे आपका क्या क्या हो गया, वास डिफरेंस हो गया और क्या हो गया, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, पेनिस हो गया और टेस्टिस हो गया। तमाम टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन जो उन सब चीजों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में अगला सिस्टम जो है वो है 10वां सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत डाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डाइजेशन हमारा जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और माउथ से लेकर के एनस तक जितने भी जो भी पार्ट बॉडी के पाए जाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक आपका हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इसके साथ गॉल ब्लैडर हो गया, फिर ये आपका हो गया डिओडिनम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके बाद आपका रेक्टम हो गया, एनल हो गया, एनल कैनाल हो गया। ये सारे सिस्टम का हम इन सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनमें भोजन फिजियोलॉजी आपका डाइजेशन कौन कैसे कैसे मैकेनिज्म से फिजियोलॉजी डाइजेशन होता है, भोजन का कहाँ कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूट रही है, कहाँ हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इन सब चीज फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ जो है पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर का फंक्शन और इनसे होने वाले डिजीज के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से इन टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। आगे फिर अगला सिस्टम जिसको हम 11वां और लास्ट सिस्टम यूरिनरी सिस्टम, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हो या जो भी क्या वो डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट निकलते हैं या फिर कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन के बाद वो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसको हम शरीर से बाहर निकालें। तो यहाँ पर बेटा हम यूरिनरी सिस्टम में यूरिन हम बाहर निकालते हैं। तो यूरिन के बारे में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में यानी कि स्टडी ऑफ ए नेफ्रॉन एंड उसके बाद किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, यूरेथ्रा के बारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और ब्लैडर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये आर्गन और आर्गन का सिस्टम या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है कि आर्गन सिस्टम के माध्यम से आप सभी को हर सिस्टम के अंतर्गत